हेलो दोस्तों, और मैं हूँ अविराज और मैं आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एक्सेल शीट में सेल्स रिकॉर्ड को ऑटोमेटिकली अपडेट कैसे करते हैं। मतलब हाउ टू अपडेट कस्टमर सेल्स रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली इन एक्सेल। कहने का मतलब है कि आपके कंपनी में कस्टमर बहुत डिफरेंट कस्टमर होंगे, तो सबके अगेंस्ट में आपको एक रिकॉर्ड रखना है कि कौन सा कस्टमर ने क्या सामान लिया है, कब लिया है और कितने क्वांटिटी लिए हैं और उसका प्राइस क्या है, टोटल प्राइस उसका वैल्यू कितना है। तो ये सब आप डाटा को ऑटोमेटिकली अपडेट करके रख सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, जो एक मेन शीट बनाएंगे जहाँ पे आप कस्टमर का डिफरेंट कस्टमर रहेगा। कस्टमर 1 2 मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखे रखा है। तो सबके अगेंस्ट में सेल आपको यहाँ पे पेस्ट करना है या फिर हाथ से लिखना है, और उसी कस्टमर जिसके भी लिखेंगे उसका अगेंस्ट में जो भी रहेगा डाटा, वो एक कस्टमर 1 और कस्टमर 2 का 2 शीट बना के रखा है, वहाँ पे कॉपी मतलब अपने आप रिट्रीव करेगा वही इन्फॉर्मेशन। तो वो कैसे कर सकते हैं उसको हम दिखाएंगे आज के वीडियो में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके एक्सेल में डेवलपर का ये वाला बार होना चाहिए। तो अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं मैक्रो, तो आपके इसमें एनेबल नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाना है और ऑप्शन में क्लिक करना है। करने के बाद कस्टमाइज रिबन में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे देखिए डेवलपर है, इसको चेक करना है। ये आपके इसमें अनचेक रहेगा शायद, तो इसको आपको चेक करना है, ओके करना है। तो डेवलपर का ये ऑप्शन खुल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो आपका मेन शीट है उसको टेबल फॉर्म में लेके जाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ डेट से लेके जितना तक हमारा डिटेल्स है वहां तक सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी मारिए, फिर ओके मारिए, आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गया। टेबल क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, कस्टमर 1 में जाना है, और मैंने यहाँ पे जो हेडिंग लिखे हैं यही सब हेडिंग आप कस्टमर 1 में और कस्टमर 2 में भी सेम हेडिंग को पेस्ट कर देना है। फिर कस्टमर 1 में जैसे कि मैंने कस्टमर नेम है तो कस्टमर नेम लिखा है, ये भी एक हेडिंग है, और कस्टमर 1 के लिए मैंने कस्टमर 1 लिखा है। इसी तरह कस्टमर 2 के लिए कस्टमर 2 लिखा है। तो सबसे पहले ये टेबल बना लिए। टेबल बनाने के बाद कस्टमर 1 में जाना है और एक ब्लैंक सेल सिलेक्ट करना है। फिर आप डेवलपर से रिकॉर्ड मैक्रो क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर 1 CUS कस्टमर 1, फिर इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप क्या करेंगे, डाटा में जाइए। डाटा में ये फिल्टर के अंदर में एडवांस फिल्टर है, इसमें क्लिक कीजिए। करने के बाद कॉपी टू में जाइए। कॉपी टू में आप सिलेक्ट कीजिए सेल्स बुक से जो मेन शीट है उसमें आप टेबल में जितना भी डाटा है सबको सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद दूसरा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में क्या करेंगे, कस्टमर नेम और उसका जो नाम हमने पुट किया है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर जाइए कॉपी टू क्या चाहिए हमें, कहाँ पे ये सब डाटा कॉपी होगा, तो इसमें कॉपी होगा, इसमें सिलेक्ट कीजिए। ये सिलेक्ट कीजिए टोटल तक, फिर ओके मारिए। ओके मारने के बाद देखिए ये जो कस्टमर 1 है जिसके अंडर में जो जो आइटम है उसका क्वांटिटी और प्राइस एंड टोटल सब यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये सब आने के बाद आप क्या करेंगे, कस्टमर 2 में जाइए। कस्टमर 2 के लिए भी करना है, तो कोई भी खाली जगह पे जाइए। फिर डेवलपर में, अच्छा उससे पहले हमें स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है। फिर डेवलपर में जाने के बाद फिर रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, और इसका नाम है कस्टमर 2, तो इसको लिखिए कस्टमर 2। फिर ओके। यहाँ पे देखिए कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होना चाहिए मैक्रो नेम में। फिर ओके मारिए। फिर यहाँ से डाटा में जाइए। डाटा में फिल्टर के अंदर एडवांस फिल्टर में जाइए। फिर यहाँ में कॉपी टू अनदर लोकेशन में लिस्ट रेंज में सिलेक्ट करेंगे आप मेन शीट का टेबल का सब डाटा। फिर क्राइटेरिया रेंज करेंगे कस्टमर 2 का कस्टमर नेम जो हेडिंग है और कस्टमर का जो नाम आप दिए हैं उसको। फिर कॉपी टू आपका जो हेडिंग आएगा जहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉपी होगा। फिर ओके मारने के बाद इसका भी आ गया। फिर डेवलपर में जाइए, इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कीजिए। अभी
अभी अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं, मतलब नया इनपुट करते हैं कुछ भी, तो इसमें रिट्रीव नहीं करेगा ऑटोमेटिकली। अभी आपका काम बाकी है, और वो है कस्टमर 1 में जाइए, इसमें राइट क्लिक कीजिए, करने के बाद व्यू कोड में जाइए। व्यू कोड में आप यहाँ पे वर्कशीट को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं पहले किया था, तो वर्कशीट में सिलेक्ट करना है। करने के बाद इस राइट साइड में इसको एक्टिवेट में क्लिक करिए। करने के बाद इसमें लिखिए कॉल कस्टमर 1, कॉल कस्टमर 1, इसको क्लोज कीजिए। फिर कस्टमर 2 में जाइए, यहाँ पे भी राइट क्लिक कीजिए, व्यू कोड, फिर यहाँ पे भी वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्टिवेट सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद लिखेंगे कॉल कस्टमर 2, फिर इसको क्लोज कीजिए, इसको भी क्लोज कीजिए। करने के बाद ये हो गया आपका डाटा कंप्लीट, ये आपका एडिट करना कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डाटा पुट करेंगे और देखेंगे कि कस्टमर 1 और कस्टमर 2 में ये शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे कि लास्ट डेट क्या मैंने 14/7/25 लिखा था, तो इसका भी और एक लिख देते हैं। आज का तारीख है 14 तारीख है, 14/7/25। यहाँ पे कस्टमर 1 का ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कस्टमर 1 उसने एक सोप डिश खरीदा था, इसका क्वांटिटी होगा शायद पकड़ लीजिए 7 पीस, और इसका प्राइस पकड़ लीजिए 50 रुपीज़ है, तो 350 रुपीज़। ये एक हो गया, और एक कर लेते कस्टमर 2 के लिए। कस्टमर 2 उसने भी सेम चीज़ खरीदा, सेम डाटा रख देते हैं, सिर्फ एग्जांपल के लिए हम दिखा रहे हैं। तो देखिए ये दो मैंने अभी, ये जस्ट अभी मैंने पुट किया, तो ये कस्टमर 1 और कस्टमर 2 में आया कि नहीं ये दिखाएंगे। तो देखिए 14 यहाँ पे सोप डिश रखा था, जो कस्टमर 1 में था सोप डिश 7 पीस 50 रुपीज़, 350 उसका टोटल हो गया। तो ये देखिए एज इट इज़ आया कस्टमर 2 में, कस्टमर 1 में भी सेम चीज़ कस्टमर 1 में आया। तो ऐसे है, ऐसे इसको बनाते हैं। फिर आप इसको डिज़ाइन कीजिए, कैसे करके डिज़ाइन कर लीजिए। कलर वगैरह कुछ देना है तो उसका भी दे दीजिए। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ हेल्पफुल लगा तो मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।